नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। बचाटा डांस का एक कला का माध्यम है या फिर सिर्फ एक उत्तेजक प्रदर्शन? बचाटा डांस को लेकर लंबे समय से यह बहस चलती आई है कि जबकि डांस का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं रहा है, इसके मूल में भावनाओं और कहानियों का शारीरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का उद्देश्य होता है। विभिन्न संस्कृतियों में डांस एक तरह की अभिव्यक्ति का माध्यम है जो भावनाओं, विचारों और कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों उठ रहा है बचाटा डांस का ये विवाद। बचाटा एक ऐसी नृत्य कला है जो अपनी गहरी भावनाओं और शानदार संगीत के कारण दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। डोमिनिकन रिपब्लिक की धरती से निकली इस नृत्य शैली ने धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। परंपरागत बचाटा की शुरुआत बेहद साधारण थी, जिसमें करीब रहकर नृत्य किया जाता था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हमेशा भावनाओं को व्यक्त करना और नृत्य करने वाले को एकजुट करना था। इसे शुरुआत में उच्च वर्ग के लोगों ने पसंद नहीं किया, पर धीरे धीरे इसकी भावनात्मकता और लयबद्धता ने सभी के दिलों को जीत लिया। जैसे जैसे बचाटा अंतरराष्ट्रीय मंच पर फैलता गया, वैसे वैसे इसने नयापन और अलग अलग तत्व जुड़ते गए। आधुनिक समय में सेंसुअल बचाटा के रूप में एक नया अंदाज सामने आया है, जिसमें जुक और टैंगो जैसे नृत्य रूपों के तत्व मिलाए गए हैं। इसमें अधिक लयबद्ध और करीब से किए जाने वाले मूव्स शामिल हैं, जो इसे कामुक बना देते हैं। सेंसुअल बचाटा की इस शैली ने कई लोगों के बीच चर्चा और विवाद को जन्म दिया है। इसके कुछ मूव्स को उत्तेजक मानते हुए कई लोग इसे आलोचना का विषय मानते हैं, जबकि कई इसे मात्र एक नृत्य कला की गहराई और एक नई शैली के रूप में देखते हैं। दरअसल बचाटा की कामुकता को लेकर उठे विवादों के बीच मुख्यतः यह सवाल है कि क्या यह नृत्य अपनी कला और संस्कृति की सीमा लांघ रहा है। नृत्य विशेषज्ञों का मानना है कि बचाटा, खासकर सेंसुअल बचाटा का उद्देश्य केवल उत्तेजना फैलाना नहीं है। यह नृत्य एक ऐसी कहानी को दर्शाने का माध्यम है जो शारीरिक भाषा के जरिए दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री और भावना को पेश करता है। हालांकि जैसे जैसे डांस शैलियों में बदलाव हुआ है, खासकर आधुनिक शैलियों जैसे कि सेंसुअल बचाटा में, उनकी नजदीकी मूवमेंट्स और तालमेल को लेकर कुछ लोग इसे उत्तेजक मानने लगे हैं। इस शैली में जो मूव्स इस्तेमाल होते हैं वे दो लोगों के बीच की भावनात्मक और शारीरिक केमिस्ट्री को दिखाने का एक तरीका है। कई लोगों का मानना है कि ये मूव्स कामुकता की ओर झुकते हैं और इससे डांस की कलात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। मगर एक कलाकार की नजर से देखा जाए तो हर डांस के पीछे एक कहानी होती है। डांस मूव भले ही करीबी हो या लयबद्ध, उनका उद्देश्य सिर्फ उत्तेजना फैलाना नहीं होता, बल्कि भावनाओं की गहराइयों को दर्शाना होता है। खासतौर पर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शैलियों में, जैसे कि पारंपरिक बचाटा नृत्य में, व्यक्ति अपनी भावनाओं, दुख, प्रेम और आनंद का प्रदर्शन करता है, न कि केवल आकर्षण का। आपको बता दें कि बचाटा का असली उद्देश्य न केवल आनंदित करना है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से लोगों को जोड़ना और उसके अंदर की भावनाओं को व्यक्त करना भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि डांस में उत्तेजना और भावनात्मक जुड़ाव के तत्व होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से कलाकार पर निर्भर करता है कि वह इसे किस नजरिए से प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए इसे कला के रूप में देखने का प्रयास करें, जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संचार का एक जरिया भी है। इसलिए जब आप बचाटा देखें तो इससे केवल एक नृत्य न समझे, इसमें छिपी कहानी, संस्कृति और भावना को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर नृत्य अपने आप में एक अनोखी कहानी और संस्कृति को दर्शाता है। ऐसे ही दिलचस्प और अजीबोगरीब खबरों के लिए देखते रहिए भारत समय नेटवर्क।